गरीबी थी, वस्त्र तो था नहीं, एक ही कपड़ा था, उसे निचोड़ ले, उसे ही पहन ले। महाराज विदुरानी ने क्या बोले, विदुरानी ने महाराज जैसे ही स्नान के लिए वस्त्र उतारे और वस्त्र उतारे, स्नान का एक लोटा पानी डाला, तब तक झोपड़ी का दरवाजा बजा, खोल। विदुरानी ने अंदर से आवाज दी, कौन है रे? इधर से आवाज आई, दरवाजा खोल। उधर से आवाज आई, बोले दरवाजा तो नहाने के बाद ही खोलूंगी। इधर से आवाज गई, नहा के क्या करेगी? बोले नहा के पूजा करूंगी। इधर से आवाज गई, पूजा से क्या होगा? बोले भगवान मिलेंगे। इधर से आवाज गई, बोले बिना पूजा के ही द्वार पे आ गया हो तो? बस इतना कहा। मैंने भक्तों के मुख से सुना है कि वस्त्र पहनना भूल गई, और वस्त्र पहनना भूल गई विदुरानी सामने आई और दरवाजा खोला। श्री कृष्ण की आंखें बंद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वे नटवर नागर है ना, इसलिए क्या किया, पीतांबर था ना कंधे पर, उतारा, विदुरानी के ऊपर डाल दिया। विदुरानी बोली, क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, अगर बहन को एक बार, द्रौपदी को अगर एक बार बहन हो के नग्न नहीं होने दिया, तो क्या चाची हो के तुझे नग्न देखूंगा? ले। और शायद इस झांकी को बाबा सूरदास ने देख लिया और वे बोल पड़े, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सात विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार प्रेम से कहो, श्री राधे राधे। झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पांडवों का यज्ञ हुआ, और पांडवों का यज्ञ हुआ, हमारे यजमान परिवार का 13 तारीख को जो प्रसाद होगा, यज्ञ के बाद प्रसाद, सूरदास जी लिख रहे हैं, पांडवों का यज्ञ हुआ, तब सबको ड्यूटी बांटी गई, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। यहाँ मेरे श्री कृष्ण खड़े हो गए, बोले मुझे ड्यूटी कोई देगा नहीं, मैं अपने आप लूंगा। बोले क्या? बोले संत भोजन जो करेंगे, ये भोजन करके जब उठेंगे तो इनकी पत्तल में उठाऊंगा। राजसूय के युधिष्ठिर कीनो, राजसूय के युधिष्ठिर कीनो, राजसूय के युधिष्ठिर कीनो, राजसूय के युधिष्ठिर कीनो, हे झूठन रहे उठाई, हे झूठन रहे उठाई। और सूरदास जी कहते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज क्या हो रहा है? विदुर घर पावना आज हरि आए, 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 आज हरि आए कन्हैया आज आए, आज हरि आए
आज हरि आए, आज हरि आए, मेरे घर पावना, आज हरि आए मेरे घर पावना, आज हरि आए मेरे घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर पे विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। और मेरे ठाकुर जी प्रभु कहते हैं मैं बहुत भूखा हूं। विदुरानी गई और केले लेकर आई और संतों ने कहा इतनी प्रेम में विहल हो गई, छिलका देत श्याम मुख माही, केला भूमि श्याम मुख माही। केला को याद करें ये साधारण बात है, हम भगवान को याद करें अच्छी बात है, पर ये साधारण बात है। पर किसी को भगवान याद करें, श्री विदुर जी को भगवान ने याद किया अंतिम समय में, हाँ? बहुत याद किया है। देखो दो व्यक्तियों को मैं हमेशा कहता हूं, एक तो विदुर जी को भगवान ने याद किया, अर्जुन साथ में थे, विदुर को याद किया, और एक और व्यक्ति है जिसे याद किया, कौन? भगवान सरयू में जा रहे थे और लीला का संहार हो रहा था, तब भगवान ने इधर उधर देखा, सब आ गए। भगवान ने कहा सब आ गए, हनुमान नहीं आया। और तब मारुत सुत गए। भगवान ने कहा तुम्हें यहीं रहना है। क्यों? प्रभु मैं तो आपके साथ चलूंगा, बस शर्त मेरी एक है, आप साकेत में जा रहे हो पर मुझे हरि कथा चाहिए। भगवान ने कहा वहां हरि तो है, हरि कथा नहीं है। हनुमान ने कहा जहां कथा नहीं है वहां हनुमान नहीं रह सकता है। मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में यहां भी होंगे। तुलसीदास जी काशी में कथा करते थे, हनुमान जी चप्पल रखी जाती है ना वहां बैठ जाते थे, पीछे है। वाह, बिल्कुल। तो महाराज ये परम सौभाग्य है। आज सृष्टि विषयक प्रश्न में बहुत सुंदर बात कही है। बोले सृष्टि कैसे हुई? बोले एक ही परमात्मा अनेक हों। अच्छा ये संसार क्यों है? बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये संसार क्यों है? बोले भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं है। एको अहम बहुश्यामी, अनेक होने की। जब भी हमारे बक्सर वाले महाराज जी एक दोहा बोलते थे, वो कहते थे कि अवतार क्यों होता है। वैष्णव संत थे महाराज बहुत बड़े, तो कहते थे अवतार क्यों होता है? तो कहते थे नारायण बैकुंठ में करते रहे विचार, मिले बहाना कौन सा जब ले लूं अवतार। कोई बहाना मिले, अकेले बैठे रहते हैं तो लीला करने यहां आ जाते हैं। महाराज बहुत ध्यान देना, श्री विदुर जी बहुत प्रेम से सृष्टि का मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है और यहां परीक्षित राजा ने किया। सुखदेव कहते हैं वो एक ही परमात्मा अनेक होने की, और वो परमात्मा जब उसको सृष्टि की इच्छा हुई तो उसकी इच्छा मात्र से उसके अंदर से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल में से कौन पैदा हुए? ब्रह्मा जी। और इन ब्रह्मा जी ने चारों ओर जब देखा तो इनके चार मुख हो गए, और चार मुख हुए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोहम, मैं कौन हूं? बरसों तक उस कमल की नाल को पकड़े ब्रह्मा जी जल में गए, कोई पता नहीं लगा। तब उनके कान में त और प दो अक्षर आए, त और प, और इन दोनों को जोड़ा तो तप बना। ब्रह्मा जी समझ गए तप करना पड़ेगा। महाराज तप किया है ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने दर्शन दे के कहा आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का मन हुआ कि लाओ सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी की पहली जो सृष्टि है परम सात्विक है। कौन है? मैंने कल कहा था सनकादिक ऋषि। ये भगवान की पहली सृष्टि है। चार पुत्र बनाए
और चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो चारों ने कहा कि नहीं, हम तो साधु बनेंगे, हम तो नहीं बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बढ़ाओ, बोले नहीं, हमें तो बस वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा उसी में आनंद लेना है। अच्छा, एक बात मैं बीच में आपसे कहूं हाथ जोड़ के सबसे, ब्रह्मा जी पहले पिता हैं सृष्टि के और ये चारों पहले पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शादी करो, घर बसाओ, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात से एक बात तो समझ लो कि बेटा बात नहीं मानता है बाप की, ये बहुत पुराना फैशन है, ज्यादा दिमाग मन लगाया करो। मैं तो जब भी भागवत पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि कोई नई बात नहीं है, बेटा ये काम कर देना। बोले क्यों करते, तुम हर समय यही बोलते रहते हो। समझो ये ब्रह्मा जी की लगभग परिवार चल रहा है। अच्छा, अगर आपका बेटा आपकी बात मान ले तो आप समझो ब्रह्मा जी से ऊंची क्वालिटी के हो आप। आज प्रभु जी ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र ये चारों वैराग्य हो गया। अब पुत्र ने बात नहीं मानी, इसलिए महाराज क्रोध आया, और क्रोध आया तो भ्रकुटी से भगवान रुद्र का अवतार हुआ और रुद्र भगवान से कहा आप सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान ने, शंकर भगवान ने जो सृष्टि की, सांप, बिच्छू, कांतर, ततैये, ये सब शंकर जी की सृष्टि है। और ये सब सृष्टि वही तो ये ब्रह्मा जी को खाने दौड़ी। ब्रह्मा जी को जो खाने दौड़ी, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तो बंद करो, तुम्हारी सृष्टि ही गड़बड़ है। शंकर जी ने सृष्टि को यहां रोक दिया और तब ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र भये। और महाराज बीच में यह भी प्रसंग आता है, अनेक पुराणों के अनुसार अलग अलग कथाएं हैं, पर यह प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को बनाया और कामदेव से कहा कि तुम कामदेव हो और तुम्हारा एक ही डिपार्टमेंट है। बोले क्या? बोले स्त्री और पुरुष, इनके मन को खराब करना तुम्हारा डिपार्टमेंट है। पुरुष को स्त्री दिखे तो बाकी मन में आकर्षण उत्पन्न हो, ये तुम्हारा विभाग, और स्त्री को पुरुष दिखे और बाकी तरफ आकर्षण हो तो ये तुम्हारा विभाग। तो कामदेव ने कहा चलो ठीक है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और उसी समय महाराज सरस्वती जी सामने बैठी थी और कामदेव ने क्या किया? बोले जब पिताजी ने शक्ति दी है तो जरा पिताजी पे ही प्रयोग करके देखें। हाँ, शास्त्रोक्त है। और महाराज ब्रह्मा जी के ऊपर काम ने बाण चलाया और ब्रह्मा जी का मन सरस्वती को देखकर खराब हुआ और उसी समय ब्रह्मा की देह नष्ट भई और उसमें से एक तरफ स्त्री और एक तरफ से पुरुष उत्पन्न भये, स्वयंभव मनु और शतरूपा। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो। महाराज मनु महाराज ने 3 पुत्र पैदा, 2 पुत्र और 3 पुत्री पैदा भई हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और पुत्री देवहूति, आकुति और प्रसूति। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, यहां ब्रह्मा जी बोले और सृष्टि करो। तो जब और सृष्टि के लिए कहा तो धीरे से कहा कि सृष्टि तो करे पर एक समस्या। भगवान बराह का अवतार हुआ, बोली बराह भगवान की। शुकर के रूप में है महाराज, गुरगुर की आवाज करते हुए जल में पधारे, पृथ्वी को नासिका पर रखा और जैसे ही चले हिरणाक्ष बीच में आया, झगड़ा होने लगा। परीक्षित ने पूछा महाराज ये हिरणाक्ष कौन है? सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, बोले कश्यप ऋषि को उनकी पत्नी दिति ने सायंकाल में भोग के लिए वाध्य किया। एक कथा, और दूसरी बोले ये कौन है? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजया जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर
देह तीन पाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह दिन पाई, हे तामस असुर देह तीन पाई। प्रस्ताव से दोनों भाई राम जी, आज ये ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादिक जो ऋषि हैं, ये भगवान नारायण से मिलने बैकुंठ में गए और ये भगवान के पार्षद हैं, इन्होंने रोक दिया। देखो कोई किसी तरह का कोई मेरा अपना विचार नहीं है, लेकिन संतों का प्रसादी है, इसलिए कह रहा हूं, दोनों से गलती हुई। दोनों से क्या गलती हुई? मैं सोचता हूं क्या गलती हुई। ये चारों मिलने जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे? भगवान से। अच्छा महाराज जी, भगवान का एक स्वभाव है कि जो भगवान से मिलता है वो भगवान जैसा हो जाता है। ये सुनी हुई बात नहीं है, ये पक्की है बात। क्यों है? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो जान ते ही देहु जनाई, वो जानत तुम्हें हो जा। एक और प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जटायु जी गोद में है भगवान की, और भगवान जटायु जी से कह रहे हैं कि अचल करौ तन राखौ प्राणा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं अभी तुम्हें जिंदा करता हूं। हमें एक स्मरण आया बहुत पुराना। हमारे बनखिंडेश्वर जो आश्रम है महाराज जी, तो यहां हमारे नारखी में एक बहुत बड़ी विभूति, मेरा तो बहुत उनके चरणों में अनुराग था, और एक बहुत बड़ी विभूति थे, मैं मानता हूं कि विभूति थे, वो पंडित जी श्री प्रेम नारायण जी मां साहब हमारे विभूति थे, और मेरा बड़ा अनुराग था। तो एक दिन की घटना आपको निवेदन करें। बनखंडेश्वर महादेव पर सत्संग चल रहा था। हम कहीं से आए तो हमारा उनसे बड़ा प्रेम था पंडित जी से। पंडित जी बहुत अलमस्त फकीर थे, फकीरी थी उनके अंदर बिल्कुल, प्रेम नारायण जी। तो पंडित जी सारे लोग तो बैठे हुए सत्संग में, और पंडित जी इमली के पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाकर इतने इमली तोड़ के कच्चे और खा रहे थे मस्त। तो हमने वहां स्कूटर खड़ा किया और हमारा पंडित जी से लगाव था, तो हम दौड़ के पंडित जी के पास गए। मैंने कहा आप इतने वेदांती लोग वहां प्रवचन कर रहे हैं, आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो? बोले हम प्रवचन सुनते हैं, गप नहीं सुनते। क्या मतलब? बोले वहां तो गप मार रहे हैं लोग। अब आप देखो भाव उनका। तो मैंने कहा कि आप ऐसे कह रहे हो, आप इतने बड़े वैष्णव और आप कह रहे हो गप मार रहे हैं? बोले हाँ, एक गप मारी सोई उठ के चले आए। मैंने कहा क्या? बोले किसी तत्वनिष्ठ महापुरुष ने, वेदांती महापुरुष ने कहा कि वो भगवान है सोई हम भगवान हैं। किसी महापुरुष ने कहा कि जो वो है वही हम हैं। तो प्रेम नारायण जी बोले बस इतनी बात में हम उठ के चले आए। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान ने जटायु से कहा कि हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं, हम एक चींटी मार के दे रहे हैं, इन्हें जिंदी करके दिखा। ये उनका वाक्य कह रहा हूं, आज से कम 30 वर्ष पुरानी बात है। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले हम भगवान जैसे हो सकते हैं, हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, हम भगवान के कृपा पात्र हो सकते हैं, हम भगवान के निज जन हो सकते हैं, हम भगवान के स्वजन हो सकते हैं, हम भगवान के अति निकट हो सकते हैं, पर हम भगवान नहीं हो सकते। ये उस महापुरुष का वाक्य है। प्रभु जी आज यहां क्या हो रही है? चूक ये हो रही है कि भगवान अपने जैसा बना देते हैं, इसलिए भगवान के पार्षद कैसे हैं?
भगवान जैसे, क्योंकि जटायु जी जैसे ही प्राण त्यागे तो तुलसी बाबा से किसी ने पूछा गिद्ध मर गया, जटायु मर गया? तुलसी बोले नहीं तो। बोले गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा। कैसे बन गए? हरि रूपा। भगवान ही तो एक ऐसे हैं जो जीव को अपने जैसा बना देते हैं। आज प्रभु जी अपराध क्या हुआ? बोले भगवान के पार्षद भगवान जैसे हैं, इसलिए संत जब दर्शन करने गए, दोनों से क्या गलती हो गई कि संत जब दर्शन करने गए तो भगवान के पार्षद द्वार में खड़े थे। इन चारों संतों ने कहा कि भगवान के दर्शन करने हैं, तो पार्षदों ने कहा कि अभी तो भगवान श्री जी के साथ विश्राम कर रहे हैं, तो अभी दर्शन नहीं होगा। इन चारों ने कहा दर्शन करना है, तो फिर पार्षदों ने क्या कहा? बोले दर्शन ही करना है या कोई और काम है? बहुत ध्यान देना, क्या बोले? दर्शन करना है कि कोई और काम है? बोले केवल दर्शन करना है। तो पार्षद बोले कि जैसे वे हैं वैसे ही हमें हमारे कर लो, जैसे वे हैं वैसे ही हम हैं तो हमारे कर लो। बस ये तो अपराध उनसे हो गया कि उन्होंने अपने को भगवान मान लिया। और संतों से क्या अपराध हुआ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि क्रोध कहां करना चाहिए। बेगत कुंठा इति बैकुंठ, जहां कोई कुंठा न हो उसी का नाम तो बैकुंठ है। और वो बैकुंठ में क्रोध कर बैठे। उनके हिसाब से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। आज भगवान कृपा भई है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन मनु जी को यहां हिरण्याक्ष को मार के भगवान लाए। भूमि, आकुति, प्रसूति, इन तीनों का विवाह कहां? बोले एक का विवाह कर दिया प्रजापति रुचि के साथ, एक का विवाह दक्ष के साथ और एक का विवाह कर्दम के साथ। कर्दम वाली बात पर 5 मिनट चर्चा कर लें, क्योंकि कर्दम अद्भुत महात्मा है। कर्दम का अर्थ ही यही है जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया है। और महाराज ऐसे कर्दम जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया है, इतने बड़े विरक्त हैं कर्दम, लेकिन बस एक गड़बड़ हो गई। क्या? देखो सोचने की बात है। कर्दम ने जब भजन किया है तो एक गड़बड़ क्या भई? कर्दम के सामने भगवान प्रकट भये और भगवान ने कर्दम से कहा कुछ मांग लीजिए। तो कर्दम मांग क्या रहे हैं? अब यही गड़बड़ लग रही है। हम लोग सुनते हैं तो गड़बड़ लगती है। क्या? इतना बड़ा महात्मा और मांग क्या रहा है? भगवान बोले कर्दम बाबा कुछ मांगिए। कर्दम जी कहने लगे सरकार एक चीज दे दीजिए। क्या? भगवान हमारी एक इच्छा है कि बहुत अच्छी सी किसी लड़की से मेरा विवाह करा दीजिए। तो बोले हो गया गड़बड़ पूरा मामला कि नहीं? विदेश की महारानी विक्टोरिया भारत में आई। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा। और विक्टोरिया भारत में आई, भारत के राष्ट्रपति, अब विदेश के मेहमान आई तो भारत के राष्ट्रपति ने उनको सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया। और गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया तो जो जवान परेड कर रहे थे ना, बहुत ध्यान से सुनना, तो जब जवान परेड कर रहे थे तो परेड करते समय एक जवान को विक्टोरिया सबको वो लगा रही थी बैज। तो जब बैज लगा रही थी तो सबकी कमीज में पिन छिदे हुए और पिन निकाले। तो एक जवान खड़ा हुआ था और उसके जैसे ही तो विक्टोरिया से एक चूक हो गई। क्या चूक हुई? बोले वो कमीज में न जाकर के पिन जो थी वो छाती में चली गई। जवान खड़ा रहा। विक्टोरिया ने वो ऐसे की, छाती में होकर निकल के फिर पिन में फंसा दी, खड़ा रहा। 2 मिनट बाद खून की धार निकली और खून की धार निकली तो विक्टोरिया ने लौट कर देखा, जवान के धार ऐसे खड़ा हुआ। वो जवान कर्दम जी भी वही जवान लग रहे हैं। 10 वर्ष भजन किया और कह रहे हैं शादी करा दो।
वो तो वैसे ही कोई करवा देगा। गांव में तमाम लोग ऐसे होते हैं, किसी की ना हो तो करवा दे। नहीं, भाव बड़ा ऊंचा है। करदम जी भगवान सामने खड़े, करदम जी ने कहा मेरा विवाह हो जाए, तो भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा। पर भगवान हंस गए। भगवान ने कहा कि पगला है एक नंबर का, इतनी बड़ी तपस्या के बाद चाहता सालोक सारूप्य साजुज्य सामीप्य, जो चाहता मुक्ति मिलती, गौलोक साकेत वैकुंठ जो चाहता मिलता, और तो चाहता मुक्ति जो चाहता। क्या मांग रहा है? बहू। भगवान हंसे, करदम जी भी हंसे, मन में बोले अभी तो फंसाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो। और तुरंत भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले मेरी शादी हो जाए प्रभु। बोले ठीक है, हो जाएगी, तथास्तु। पर प्रभु कुछ और मांगना है। बोले क्या? जब मेरी शादी हो तो पुत्र के रूप में आप मेरे यहां पधारो। ये मांग। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, न पूछो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम्ही से तुम्हें मांगना चाहता हूँ। न हरि मुझसे पूछो मैं क्या चाहता हूँ, तुम्ही से तुम्हें मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्ही को मांगना चाहता हूँ। महाराज मनु जी महाराज को वरदान दिया और यहां से करदम जी को वरदान दिया और यहां से महाराज भेजा मनु जी को बेटी लेकर के। ये वो बेटी है जो छत पर खेलती थी तो देवता बेहोश हो जाते थे, इसके स्वरूप को पुराणों में वर्णन है। ऐसी देवहूति महारानी को लेकर गए और देवहूति का विवाह करदम के साथ किया। ये भारत की विशेषता देखिए, लड़की की उम्र है 16 वर्ष और लड़के की उम्र 10,000 तो भजन ही कर चुके हैं, जटाएं हैं, लेकिन वाह, विवाह करके माता पिता गए महाराज। और करदम जी ने विवाह किया तो महाराज एक शर्त लगाई और वो हम सबको बहुत काम की बात है। क्या? करदम जी ने कहा विवाह के बाद जैसे ही एक बच्चा हुआ और हम घर छोड़ के गए, और गृहस्थाश्रम में जैसा दास ने थोड़ा पढ़ा है, गृहस्थाश्रम में बस एक ही बड़ी तगड़ी बात है। क्या? इसमें जाना बहुत सरल है। पंडित जी 15 मिनट में चावल फेंक के काम पूरा करवा देते हैं विवाह का। और वृंदावन के एक संत हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जो फंस गए तो फंस गए। संत लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं कि ये फंसे हुए बैठे हैं सब। तो वो संत कहते थे महाराज, एक दोहा सुनाते थे वो, और दोहा क्या था? वो कहते थे ब्याह स्वयं ही व्याध है। वो व्याध बता रहे थे। अच्छा, व्याध में कोई अपने आप फंसना चाहेगा? तो वो महात्मा विनोद में कहते थे कि ब्याह स्वयं ही व्याध है, सब कहूं समझाए, पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। कम से कम 20 बाजे वाले बजाते हैं कि सावधान। अच्छा, दूल्हा के सामने महाराज जो 10-5 आदमी नाचते हैं ना, वो क्या इशारा करते हैं कि भाई साहब जिंदगी भर यही दुर्गति तुम्हारी होनी है जैसे हम नाच रहे हैं, अभी भी उतर के भाग जाओ। लेकिन धन्य है मनु, कह तो दिया था एक बार गृहस्थ में गया, एक बालक हुआ सोई चला जाऊंगा। लेकिन एक संत ने बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसा हो नहीं पाएगा। चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों
पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, सब ताली बजा के गाइए। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। हो कैसे जा रही है उम्र? बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, ये बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए। तब एक काम हो गया, नया नया काम शुरू होगा। क्या? बुढ़ापे का होगा, अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे ये चली जा रही है। ये उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, आठों पहर धीरे धीरे, आठों पहर एक समय आएगा, आहा, कवि ने बहुत अच्छा लिखा। तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में ये दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में ये दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में ये दम ना रहेगा। और लाख कोशिश करना, कितना भी दूध पियो, घी खाओ, वर्जिश करो, पर झुक जाएगी फिर, झुक जाएगी फिर कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे झुक जाएगी फिर, कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे ये आठों पहर और पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, आठों पैर असर धीरे धीरे चली जा रही। और जिस कवि ने लिखा बहुत अच्छा लिखा होगा। शिथिल अंग होंगे एक एक तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक एक तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे
सिल अंग होंगे एक एक तुम्हारे। और फिर ऐसे करना पड़ेगा। अखबार पढ़ोगे तो क्या होगा? चली जाएगी तेरी नजर धीरे धीरे, चली जाएगी तेरी नजर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल के आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यारे उम्र धीरे धीरे पल पल के आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल के आठों पहर धीरे धीरे। इसलिए एक काम करना है, 7 दिन कथा सुननी है, एकदम में तो होगा नहीं, पर प्रयास करना है। क्या? बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने तू मन को हटा ले, गोविंद के तू अब गीत गा ले, गोविंद के तू अब गीत गा ले, तू अब गीत गा ले, तू अब गीत गा। तो गारंटी है कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। एक दिन में नहीं, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर। हरि बोल। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे जा रही है ये उम्र धीरे धीरे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन गया तो जवानी भी जाए, और सब मनाते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, और जो चले गए उनका मुक्ति दिवस भी लोग मनाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि बेटा जन्म भया वो भी पता है और मौत भई वो भी पता है, पर जवानी, बचपन में जवानी कब घुस गई उस दिन का आज तक पता नहीं, और जवानी में बुढ़ापे ने एंट्री कब कर दी ये भी आज तक पता नहीं। अब ये बात अलग है कि जवानी में बुढ़ापा प्रवेश कर गया है, लेकिन हम तरह तरह से उसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पता न लग जाए। एक हमसे बड़ी उम्र के बड़े हमारे स्नेही हैं, तो कल हमें मिले यहीं पर, तो वो हंस के कहने लगे महाराज जी एक बात कहें, आप हमसे बहुत छोटे हो। मैंने कहा छोटे हैं ही छोटे, आपके बाल सफेद हो गए हमारे नहीं हुए। मैंने कहा हमें कला नहीं आती है, तुम्हें आती है। कलाएं हैं तो जैसे भगवान कृष्ण की कलाएं थे, ऐसे ही कला है, डब्बा ले आओ। तो महाराज कितना भी छुपाओ
कितना भी कुछ करिए। एक बार शुक्रताल में दास की कथा थी और हमारे परम श्रद्धेय अग्रज स्वरूप पूज्य श्री पाठक जी महाराज भी वहां पधारे थे। शुक्रताल में कथा थी तो वहां शंकराचार्य जी महाराज पधारे, भानुपुरा पीठाधीश्वर। तो उनसे किसी ने कहा, वो 25 साल बाद आए, बड़े काम की बात है महाराज साहब। तो वो 25 साल बाद आए तो किसी ने उनसे कहा, महाराज जी अब तो आप सब सफेद हो गए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले बेटा 30 साल भजन किया है तब सफेद हो पाए, नहीं तो काले ही थे। 30 साल भजन किया तब सफेद हो पाए, नहीं तो। बुंदेलखंड के एक महात्मा ने लिखा, नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला। बोले काला काम जब करेंगे तो अकेले में करेंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा। तो उन महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही, नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला। क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। नेक कमाई कर ले बंदे कर्म, तो कितना भी करिए साहब। आज यहां मैं संक्षेप कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये घड़ी भी अपनी स्पीड से चलती ही रहती है और मुझे बहुत कथा कहनी है अभी। और एक नियम भी है, और कथाओं को चाहे थोड़ी प्रणाम करना पड़े, पर चतुर्थ दिवस के अंत में श्री कृष्ण जन्म करना ही पड़ेगा। उसमें कोई किसी की वो नहीं चलती है, ये शास्त्र का नियम है। इसलिए कल नंद के आनंद भी होना ही है। हाँ? कल ऐसा करेंगे कि कल कथा को थोड़ा राजधानी की तरह चला देंगे, कुछ प्रसंगों को, और चलाना तो पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है। अभी मैं राम कथा जहां कर रहा था तो महाराज जी, वो स्वामी जी ने कहा कि श्री राम जन्म कौन से दिन होगा। तो मुझे वहां 7 दिन की कथा थी। तो 7 दिन की कथा भाई, तो मैंने सोचा था कि हो जाएगा जन्म। अब वहां श्रोता आप जैसे प्यारे तो नहीं थे, पर आप तो हमारे परिवार के श्रोता हैं इसलिए ज्यादा प्यारे हैं, पर श्रोता बहुत प्यारे थे। तो वो भी मस्ती में बैठे रहे, हम भी मस्ती में कहते रहे। तो स्वामी जी ने कहा पहले दिन राम जन्म कर देना आप। मैंने कहा कर देंगे। 4 दिन कथा वहां मुझे कहनी थी और 4 दिन हमारे चिरंजीव सुपुत्र को कहनी थी। तो बाई चांस की बात ये वही कि पहले दिन जन्म नहीं हो पाया। राम जन्म के हेतु अनेक बस इसी पर हम घूमते रहे। तो स्वामी जी सामने बैठे थे जो कथा करा रहे थे, तो वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। बाद में रात को कथा होती थी तो रात को स्वामी जी कहते थे कि महाराज जी आप हमारे साथ कॉफी पी के जाओ। कॉफी पीते थे हम लोग। तो स्वामी जी बोले कि राम जन्म ना हुआ। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं दिलाया? बोले हमें तो खुद ही याद नहीं रहा। तो बोले कल याद दिलाएंगे। ठीक है। तो दूसरे दिन भी नहीं हुआ और प्रभु की इच्छा से चौथे दिन जब मैं चला तो फिर मैंने कहा स्वामी जी कर देते हैं। बोले कर दीजिए। अब तो भगवान, ये तो हरि अनंत हरि कथा, भगवान की कथा का कोई पार नहीं है साहब। और मैं यही कहूंगा कि मनु जी महाराज गृहस्थाश्रम में गए और देखो कह रहे थे कि एक बालक होगा तो भजन करने चला जाऊंगा, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ? लिखा हुआ है बालक तो नहीं हुआ लेकिन कन्या हो गई। कितनी कन्या हो गई? 9 कन्या उत्पन्न हुई देवहूति के गर्भ से। और 9 कन्या महाराज भाई, तो करदम जी कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने कहा कि आपने कहा था एक पुत्र देके जाऊंगा, तो एक पुत्र दो। जिस विमान को तपस्या से उत्पन्न को किया उस विमान में बैठ के महाराज दोनों पति पत्नी भ्रमण किए
और तब लिखा हुआ है, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दम्बीर्यमापन्नो। एक समय आया, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन। समय व्यतीत हुआ और देवहूति के गर्भ में भगवान पधारे और भगवान प्रकट भये। और ये भगवान कौन हैं? बोले ये कपिल भगवान प्रकट हुए, सांख्य के उपदेशक हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कपिल भगवान की 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ और कपिल भगवान एक दिन अपनी मां के पास बैठे हैं। मैया देवहूति आई है और देवहूति रोई है कपिल भगवान के सामने। देखो, मैंने आज कहा, फिर एक बात सुन लीजिए। हमारा सारा रिश्ता भगवान से होना चाहिए। बचपन में एक पंक्ति आप भी सुनते होंगे और मैंने भी सुनी है, नाता एक राम जी से और नाते तोड़ दे। हा? अभी एक वृंदावन में एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति गाई जाती है, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक तो श्री वृषभानु दुलारी, श्री वांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। और हमारे भक्तमाल के एक संत को किसी ने पूछा कि आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं? तो वो क्या कह रहे हैं, इतनो है बस कुटुंब हमारो। शायद उनका नाम श्री हरिराम व्यास जी है, भक्तमाल में वर्णन है। उनसे किसी ने पूछा कि आपका कुटुंब कितना है? तो हम लोग तो यही बताएंगे कि हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये मौसी के हैं, ये मामा के हैं, चाचा के हैं। लेकिन व्यास जी क्या कहते? इतनो है बस कुटुंब हमारो, ये हमारा परिवार है। बोले कौन कौन? धन्ना पीपा कबीरा सूरा और रैदास चमारो, इतनो है बस कुटुंब हमारो। रैदास जी जूता बनाते हैं पर हरि का भजन उन जैसा कोई नहीं कर सकता। कबीर दास जी कपड़ा बुनते हैं, लेकिन कपड़ा बुनते बुनते उनकी जो वृत्ति है महाराज, कबीर दास जी से कोई कहता है कि आप कपड़ा बेचते हो तो पैसा कहां जाता है? कबीर दास जी कहते हैं, कछु लेना न देना, अरे मगन रहना, कछु लेना न दे, मगन रहना, कछु लेना न दे, मगन रहना, कछु लेना न दे, मगन रहना, कछु लेना न दे। कबीर साहब बहुत सुंदर फरमाते हैं, कछु लेना न देना। चल रहा है।